Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about sentence and its type in this lecture. जैसा कि हम जानते हैं कि according to meaning के अनुसार there are 5 kinds of sentences. सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये आपके मीनिंग के आधार पर होते हैं. अब इसमें हम स्ट्रक्चर के आधार पर जो है सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे. तो स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के केवल 3 टाइप होते हैं. कौन कौन? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब सेंटेंस कहते किसे हैं? ए ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. इसका पिछले लेक्चर में हमने डिटेल चर्चा किया है. अब हम इसमें सेंटेंस और इट्स टाइप के बारे में चर्चा करेंगे. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं. हम लिख लेते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ sentence according to structure. There are 3 kinds of types of sentence according to structure. मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर केवल 3 प्रकार के. कौन कौन? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. दूसरा कंपाउंड सेंटेंस. और तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं. इसमें वन फाइनाइट वर्ड. फाइनाइट वर्ड क्या है? ये वर्ड दैट इज लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और जेंडर. जो ऐसी वर्ब जो अपने कर्ता के वचन और मतलब नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग की जाती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं. तो इसमें वन फाइनाइट वर्ब या मेन क्लॉज होती है. मेन क्लॉज होती है. इसमें आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होती है. इसमें आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होती है. अब क्लॉजेज भी 3 प्रकार की होती हैं. कौन कौन? क्लॉजेज आपकी 3 प्रकार की होती हैं. प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? यही सिंपल सेंटेंस ही. इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. स्वतंत्र क्लॉज ये होती है. और सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज, जो आश्रित रहती है अपना अर्थ पूरा करने के लिए. किस पर आश्रित रहती है? प्रिंसिपल क्लॉज पर. और
कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है वो सेंटेंस का भाग होते हुए भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। क्लॉज के बारे में एक लेक्चर हम जल्द ही लेंगे, उसमें क्लॉज के बारे में डिटेल्ड आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। अब ये क्या है? ये सेंटेंस that has one subject, ध्यान दीजिए इस पर, one subject and one predicate. It also has one finite verb. Finite verb is called simple sentence. It's called simple. A sentence that has one subject, one predicate. एक कर्ता और एक विधेय, one finite verb. फाइनाइट वर्ब हमने बताया ऐसी क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार काम करती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। तो हम इसके बारे में भी, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहाँ हम जान लेते हैं ये सेंटेंस दैट हैज वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो, वन प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट हो, एंड predicate it also has one finite verb is called simple sentence. आर करके बहुत आसान हम कर लेते हैं। ये सेंटेंस that has one main clause, one main clause is called simple sentence. A sentence that has one main clause, one main clause, एक मेन क्लॉज जिसमें मुख्य उपवाक्य होता है उसे हम मेन क्लॉज होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। या ये कहिए कि इसमें वन प्रिंसिपल क्लॉज, एक क्या होता है, केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम ऑलवेज गोज फॉर वॉक, राम ऑलवेज गोज फॉर वॉक, राम सदैव टहलने जाता है। अब इसमें राम सब्जेक्ट है, ऑलवेज गोज फॉर वॉक ये क्या है, आपका प्रेडिकेट है, और गोज क्या है, यहाँ यही गोज आपका फाइनाइट वर्ब है। एक ही क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अगला आई प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब देखिए सब्जेक्ट जब सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर की लगी, गोज लग गया, और जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब लगा। इसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जब वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कार्य करती है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं,
और जब वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से फ्री रहती है तो नॉन फाइनाइट वर्ड्स कहा जाता है। तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। अगला, दे लर्न देयर लेसन, वे लोग अपना पाठ याद करते हैं। लर्न क्या है? फाइनाइट वर्ब। राइजेस क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अगला, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। सिंग्स क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अब हम चलते हैं, तो सिंपल सेंटेंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, इसके अंत में फुल स्टॉप होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब भी एक ही होगा। या ये कहिए इसमें केवल एक मेन क्लॉज होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब हम चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस पर। ये सेंटेंस that has two or more clauses is called compound sentence. ऐसा वाक्य ये सेंटेंस दैट हैज टू और मोर क्लॉजेज, दो या दो से अधिक क्लॉजेज होते हैं, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे कम इन और गो आउट, कम इन और गो आउट, अंदर आओ या बाहर जाओ, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ये सेंटेंस that has one principal clause and one or two coordinating clauses is called compound sentence. ये सेंटेंस दैट हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें एक मुख्य उपवाक्य
एंड वन आर मोर कोऑर्डिनेटिंग क्लास, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लास समान पदीय उपवाक्य पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका एंड है, बट है, स्टिल है, देयरफॉर है, यट है, सो है, ये सब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान सबसे आसान है, ये इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अवश्य जुड़ा होगा, कोई न कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें अवश्य होगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल, राम came from school and went for playing. Went for playing. Ram came from school and went for play. तो ये इसमें एंड जो है ये दोनों वाक्यों को जोड़ता है और ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, हरी इज पुअर, हरी इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। हरी इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब हरी इज पुअर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, बट ही इज ऑनेस्ट ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहां लिख लेते हैं, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। तो अब इसको पहचानना आसान हो गया। यहां भी राम केम फ्रॉम स्कूल ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड वेंट फॉर प्लेइंग ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, he is ill so he cannot go to school. He is ill, वह बीमार है, so he cannot go to school, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता। तो he is ill ये प्रिंसिपल क्लॉज है, so he cannot go to school ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और so क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगला he works hard वह कठिन परिश्रम करता है, yet he fails फिर भी वह असफल हो जाता है। तो इसमें भी he works hard ये क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, yet he fails फिर भी वो असफल हो जाता है, ये क्या है? आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अथवा कम इन और गो आउट, अंदर आओ या बाहर जाओ। कम इन ये प्रिंसिपल क्लॉज है और गो आउट ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, मतलब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इंटर में आपके लिए। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये सब बहुत महत्वपूर्ण है।
तो कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए दो बातें आपको मुख्य रूप से समझना है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है और यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका बट है, एंड है, सो है, देयरफॉर है, स्टिल है। इस तरह से ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो अब हम अगला चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। अब इसका हम देख लेते हैं ये सेंटेंस that has one principal clause and one or more subordinating clause, one or more subordinate clause is called complex sentence. It's called complex sentence. अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज भी तीन प्रकार की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ध्यान देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। ये सेंटेंस दैट हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मुख्य पहचान ये है कि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर होगा। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अवश्य होगा, जैसे इफ है, अनलेस है, अनटिल है, बिकॉज है, दैट है, तो ये सब जरूर होगा। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ही वाज punished, उसे दंडित किया गया, बिकॉज he was criminal, he was punished, उसे दंडित किया गया, बिकॉज ही वॉज क्रिमिनल, क्योंकि वो क्या था, क्रिमिनल माने अपराधी था। अब इसमें ही वॉज पनिश्ड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगला, राम said that the earth is round, राम said that द अर्थ इज राउंड, राम ने कहा कि पृथ्वी गोल है। राम से प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगला,
if you come to me, comma, I shall go with you. I shall go with you. If you come to me, यदि तुम मेरे पास आओगे, कंडीशनल सेंटेंस है. I shall go with you, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. इसमें ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है. अगला, unless you work hard, you cannot succeed. You cannot succeed. Unless you work hard, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, you cannot succeed. ये unless आपका क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो ये भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है. वेट मी, मेरा इंतजार करो. until I return. until I return. वेट मी, मेरा इंतजार करो. until I return, जब तक मैं वापस ना लौटूं, या till I return. तो अब ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को आसानी से पहचान सकते हैं. सिंपल सेंटेंस पहचानने के लिए केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, उसमें केवल एक वर्ब हो, अगर वो सिंपल सेंटेंस है. अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, जैसे एंड है, बट है, स्टिल है, येट है, देयरफॉर है, तो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है. और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट से, अनलेस से, टिल से, अनटिल से, आज से, व्हेन से, आफ्टर से, बिफोर से, आज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. तो इस लेक्चर में हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में चर्चा किया. अब अगले लेक्चर में क्लॉजेस के बारे में हम चर्चा करेंगे. थैंक्स.